वेलकम टू कौटिल्य भोपाल ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लेके आए हैं टॉपिक माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। यह टॉपिक एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षाओं में। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ माल न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कॉजेज, इम्पैक्ट्स and supplementary food programs belongs to malnutrition. So first of all we will define what is malnutrition. Malnutrition क्या है इसको समझते हैं। Malnutrition is a stage of human body in which body lack growth because of extreme insufficiency of macro and micronutrients. In other words, impact of long-term insufficiency of macro and micronutrients in human body called the stage of malnutrition. It reduces the energy level of body. मानव शरीर में लगातार विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाली अवस्था को कुपोषण कहा जाता है। यह अवस्था मानव शरीर के ऊर्जा स्तर को अत्यधिक कम कर देती है, इसीलिए यह विभिन्न प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्रिएट करती है और बनाती है, इसीलिए एक समस्या के रूप में भी जानी जाती है। इट इज वन ऑफ द चैलेंज इन हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। हम कुपोषण को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए कुछ जो सिम्टम्स हैं, जो मेजरली सिम्टम्स हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फीलिंग टायर्ड मोर ऑफ द टाइम। जो व्यक्ति कुपोषित होते हैं उनको अधिकांश समय थकान जैसा अनुभव बना रहता है, शारीरिक कमजोरी बनी रहती है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ बाउंड बिकेम वेरी स्टीडी। जो लोग कुपोषित होते हैं उनके शरीर में किसी भी प्रकार के घाव या संक्रमण को ठीक होने में सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक समय लगता है। ये कुपोषण का सिम्टम है। फीलिंग वीकर, कमजोरी का अनुभव करना। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड्स, भोजन में अरुचि पैदा हो जाती है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। रिड्यूस एपेटीट, क्षमताएं शरीर की खत्म होने लगती हैं। पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स द माल न्यूट्रिशन क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक रैपिडली लॉस ऑफ वेट। ये माल न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा सिम्टम है जो आसानी से देखा जा सकता है। अगर किसी के शरीर में आसानी से बहुत तेजी से उसके भार में गिरावट आती है, उसके वजन में, उसके वेट में, तो हम समझ सकते हैं कि वह उस पर माल न्यूट्रिशन का प्रभाव है। अब माल न्यूट्रिशन क्या है और माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि माल न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लैक ऑफ बैलेंस डाइट। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि माल न्यूट्रिशन किसी भी प्रकार की असंतुलित भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली दशा है। तो भोजन संबंधी पोषक तत्वों की कमी केवल बैलेंस डाइट के अभाव में ही हो सकती है, और अगर बैलेंस डाइट का अभाव है तो कुपोषण होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है कुपोषण के लिए वो है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। गरीबी की दशा कुपोषण के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होती है, क्योंकि गरीबी के कारण भोजन संबंधी विकृतियां व्यापक पैमाने पर देखी जाती हैं। इसके अलावा प्री मेच्योर्ड बर्थ, जैसे कई बार कुछ बच्चों के जन्म प्री मेच्योर अवस्था में हो जाते हैं, यानी 9 माह पूर्ण होने से पहले ही 7 माह के बाद कुछ बच्चों के जन्म हो जाते हैं और उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है, तो उनमें कुपोषण जैसी दशाएं देखी जाती। प्रेगनेंसी एट द वेरी अर्ली एज, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द माल न्यूट्रिशन। कम उम्र में मां बनने से महिलाओं के शरीर में रक्त, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की कमी आ जाती है, जिस कारण से न केवल महिलाओं में बल्कि पैदा होने वाले बच्चों में भी कुपोषण जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इलनेस फॉर लॉन्ग टाइम। किसी व्यक्ति के बार बार रोगग्रस्त होने से उसके शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे सने सने उसमें कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
फूड डिसऑर्डर, बहुत से ऐसे समुदाय, ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहां भोजन संबंधी डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिस कारण से भी कुपोषण देखा जाता है। इसके अलावा जो तेजी से वेट लॉस होता है वह भी कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। अदर्स, देयर आर सो मेनी अदर कॉजेज फॉर माल न्यूट्रिशन, जिन्हें बच्चों में और वयस्कों में अलग अलग संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे बच्चों में दांतों का समय पर ना आना, दांतों का गिर जाने से भोजन संबंधी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं और यह एक कुपोषण का भी कारण बनती हैं। यह बच्चों में भी और वृद्धों में भी देखा जाता है। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये शरीर पर किस किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। सो लेट अस डिस्कस। पुअर वर्क कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन द कैपेसिटी ऑफ वर्क बिकेम वेरी पुअर। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इन इलनेस, अगर कोई कुपोषित हो जाता है तो बीमारी पर होने वाले खर्च का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जो एक आर्थिक संकट भी पैदा कर देता है। कुपोषण के कारण अर्ली डेथ, समय से पहले मृत्यु भी देखी जाती है। और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो है कॉज फॉर क्रॉनिक डिसीज। कुपोषण के कारण विभिन्न प्रकार की हानिकारक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जानलेवा होती हैं, जिस कारण से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमने समझा कि कुपोषण क्या है, कुपोषण के सिम्टम्स क्या हैं, हमने समझा कि कुपोषण के कॉजेज क्या हैं, फिर कुपोषण का इंपैक्ट क्या है। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन बाय माल न्यूट्रिशन, सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, कॉजेज फॉर माल न्यूट्रिशन and impact of malnutrition. The next is, what are the big measures are taken by government for minimizing malnutrition. malnutrition को कम करने के लिए सप्लीमेंट्री फूड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, that is one of the biggest program run by central government of India to provide various types of food amongst children so that they could not meet with the stage of malnutrition. The next is National Nutrition Mission. Through this mission, with the help of Anganwadis, there are so many types of food grains, ripe and unripe, are being distributed to prevent malnutrition in amongst children. Next is प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना भी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बच्चों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध योजना है। नेक्स्ट, पोषण आहार कार्यक्रम, लाडली लक्ष्मी योजना, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड मिशन इंद्रधनुष। These all are programs which are doing very well to minimize the condition of malnutrition in India. That is why we are fighting perfectly with malnutrition, and we are getting day by day the reduced size of malnutrition in India. Here we are also going to discuss some important question belongs to this topic for the purpose of MPPSC exam. The famous question is, what are causes for malnutrition in Madhya Pradesh? This question is expected to be in 5 or 6 marks. 6 marks for 2019 mains and 5 marks for the according to new syllabus. Here you have to define only the causes for malnutrition in Madhya Pradesh. All the causes in Madhya Pradesh and India are same, except one is the difference is only that Madhya Pradesh is the state which consists the maximum number of tribal population. So because of tribal culture, we can find some little bit more amount of malnutrition in Madhya Pradesh. The next question is, what measures are taken to minimize malnutrition in India? As we have mentioned about the supplementary food programs, these all are the measures taken for the minimizing of malnutrition program in India. The next is, write about impacts of malnutrition for children. बच्चों पर malnutrition का क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पहले का जो प्रश्न था वो 15 और 11 2 नंबर का आ सकता है। 15 नंबर का पुराने सिलेबस के अनुसार, 11 नंबर का नए सिलेबस के अनुसार। And the next is, define malnutrition and write about its causes and remedies to minimize. ये 5 नंबर का नहीं आएगा, ये 11 नंबर का आ सकता है या 15 नंबर का आएगा, 19 के लिए आएगा तो ठीक। इसमें 5-6 नंबर दिया हुआ, 5-6 नंबर के लिए नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज,
Next important questions are role of National Health Mission to reduce malnutrition. नेशनल हेल्थ मिशन का क्या रोल रहा है? व्हाट इज नेशनल पोषण अभियान? राष्ट्रीय पोषण आहार क्या है और राष्ट्रीय पोषण अभियान क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? समन्वित विकास कार्यक्रम क्या है? These all are the topics belongs to the malnutrition for the purpose of MPPSC mains exam. So if you like this video, please comment and share and subscribe the channel so that you can find the notification of our next videos and new videos. Thank you.